क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 अबव। यानी कि जो क्वेश्चन में पहला दे रखा था उसमें आपको इंटरसेक्ट निकालना है। अब इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमारा पहला जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था उसमें एक्स के एलिमेंट दे रखे थे 1 3 5 और वाई के एलिमेंट दे रखे थे 1 2 3। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो आपको पहले x इंटरसेक्शन y लिखेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है ये रिवर्स में u होता है। और इसकी सारी डिटेल जो है हमने बेसिक वीडियो में आपको करा दी थी, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर करते हैं। सेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट्स में कॉमन हो उसको निकालना। तो देखिए बेटा, इन दोनों में हम कॉमन पार्ट देखते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये एक तो बेटा ये कॉमन हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो बेटा एक कॉमन हो गया। क्या यहाँ 5 और यहाँ 5 है? नहीं, यहाँ 5 नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो बेटा बनेगा आपका 1 एंड 3। तो हम कह सकते हैं x इंटरसेक्शन y इक्वल टू है 1 एंड 3। इसका सेकंड पार्ट जो आपको जो दे रखा है, गिवन है a सेट इक्वल टू में एलिमेंट्स दे रखे हैं a e i o u एंड b में आपको जो गिवन है वो है a b एंड c। तो यहाँ पर जब हम a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो आप देखिए क्या a और b में कोई पॉइंट जो कॉमन है। तो a देखा, a दोनों में कॉमन है, E नहीं है, I नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे एक एलिमेंट है जो कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कि वी से दैट A इंटरसेक्शन B जो है वो सिर्फ A ही होगा। ओके, अब इसका थर्ड कर लेते हैं, जिसमें A दे रखा है x such that x is a natural number and the multiple of 3 और B सेट दे रखा है x such that x is a natural number less than 6। पहले बेटा हम इसकी रोस्टर फॉर्म बना लेते हैं और फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो A जो है वो रोस्टर फॉर्म दे रखा है x such that x is natural number multiple of 3, मतलब is a 3 6 9 12 and so and so and so, that is your set A। और set B जो गिवन है वो गिवन है x x x such that x is a natural number less than 6। तो वो हो गया 1 2 3 4 5 ओनली, क्योंकि 6 से लेस देन बोला है। और अगर मुझे इन दोनों में A इंटरसेक्शन B निकालना है तो बेटा आपको दिख रहा है इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन ओनली फॉर 3 है और कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू व्हाट, ओनली 3। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट पेज पे, फोर्थ पार्ट। बच्चे इसका फोर्थ पार्ट लिखा है, ये अगेन आपको बिल्टर फॉर्म में दे रखा है, तो हमें इसे भी दोबारा से इसको बनाना पड़ेगा डॉस्टर फॉर्म में और फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। x such that x is a natural number and जो x है 1 से मोर देन होगा एंड 6 से लेस देन टू इक्वल होगा। एंड b जो आपको सबसेट दे रखा है वो x such that x है इज अ नेचुरल नंबर एंड आपका जो x है वो 6 से मोर देन होगा और 10 से लेस देन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a सेट निकाल लेते हैं जो बनेगा 2 3 4 5 एंड 6। क्योंकि 1 से मोर देन बोला है तो 1 तो आएगा नहीं, इसके अंदर 2 आएगा और 6 के लेस देन एंड इक्वल दे रखा है तो ये 6 तक आएगा। एंड B का सेट है वो बनेगा 7 8 एंड 9, क्योंकि आपका जो एलिमेंट है वो 6 से मोर देन है होगा और 10 से लेस देन होगा, दैट इज 6 7 8 9। तो अगर मुझे यहाँ पर A इंटरसेक्शन B निकालना है तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी चीज कॉमन नहीं है, सो इस आंसर इज कमिंग टू 5। आप इसे 5 लिख सकते हैं या फिर नल जो सेट है ब्लैंक को हम सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है वो है पार्ट जो है इसका A बराबर दे रखा है 1 to 3 और B दे रखा है आपको 5। तो जैसा आपको जो प्रॉपर्टी याद होगी, 5 की प्रॉपर्टी थी कि अगर आप किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो उसका आंसर 5 ही होगा। सो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं
कि A इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू क्या आएगा 5 बाई द 5 प्रॉपर्टीज। ओके, दैट्स द 5 जो उसका 5 पार्ट था। अब इसका क्वेश्चन 6 करेंगे नेक्स्ट क्लास। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, जिसमें आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे सेट ए जो है उसके एलिमेंट है 3, 5, 7, 9, 11 और बी के जो एलिमेंट दे रखे हैं सेट के 7, 9, 11, 13 एंड सी के दे रखे हैं 11, 13, 15 और डी के जो एलिमेंट्स है वो है 15 एंड 17 और उसमें हमें कुल मिलाकर आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है वो गिवन है आपका ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि आपको ए और बी में जो इंटरसेक्ट कर रहा है यानी कि जो कॉमन है वो आपको लिखना है। तो ए और बी में जो आपको इंटरसेक्ट कर रहा है वो है बेटा देखो, एक तो 7 कर रहा है, एक 9 कर रहा है और एक बेटा 11 कर रहा है। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा 7, 9 एंड 11। ठीक है, इजी होगा क्योंकि अब वीडियो में आपने देख रखा था, जब आपने बेसिक वीडियो बनाई थी उसके हिसाब से आपको ये बहुत आसान समझ में आ रहा होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी और सी में कंपेयरिंग देखते हैं। तो बी सी में एक तो बेटा 11 आ रहा है कॉमन और एक आ रहा है आपका बेटा 13, बाकी कुछ नहीं आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन इज 11 एंड 30। ठीक है, अब मुझे इसका थर्ड पार्ट निकालना है। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको इसकी थोड़ी लेंथ दिख रही हो तो पहले आप निकालिए ए इंटरसेक्शन सी और उसके बाद आप इसको कंपेयरिंग करेंगे ए इंटरसेक्शन को सेक्शन निकालेंगे डी के साथ, ताकि आपको थोड़ा सा इजी नजर आ जाए। तो इसका पहला स्टेप कर लेते हैं हम। पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी के लिए हमने इंटरसेक्शन करा तो इन दोनों में जो कॉमन था वो सिर्फ 11 था। तो ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो गया ओनली फॉर 11। अब इस ए इंटरसेक्शन सी को कंपेयरिंग करेंगे विद डी। जब हम कंपेयरिंग करेंगे विद डी तो ये आपका निकल के आएगा। देखो ए इंटरसेक्शन सी कितना है आपका, डी 11 दे रखा है, या आप इस तरह से आप ब्रैकेट ले सकते हो। तो ए इंटरसेक्शन सी को डी से कंपेयरिंग करेंगे तो डी से कंपेयरिंग में आपको यहाँ पे देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे बी पार्ट इसके लिए कि ए इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्ट डी बराबर होगा ओनली फॉर 5, क्योंकि जब हमने इसको कंपेयरिंग करा डी के साथ जो कि 15 और 17 इसके एलिमेंट दे रखे थे, तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट नहीं था। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, जो कि हमने अभी यही निकाला था, तो डायरेक्ट कर देंगे दैट इज 11। ओके, पार्ट है। इसका फिफ्थ पार्ट दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में इंटरसेक्शन निकालना है, बी और डी में। बी और डी के अंदर कोई भी ऐसा कॉमन पार्ट नहीं है, इसलिए बी इंटरसेक्शन डी भी 5 होगा, या आप इसे नल सेट भी बोल सकते हैं। अब ओके बच्चों, इसका 6 पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी का ए से इंटरसेक्शन करेंगे। तो ये पार्ट तो आपको दे रखा है, तो मेरा पहला जो पार्ट बनता है या स्टेप बनता है वो है बी यूनियन सी निकालना। या तो आप इसमें से बी यूनियन सी देख लेंगे या फिर हम आराम से निकाल देंगे। तो भाई पहला पार्ट हमें निकालना है बी यूनियन सी। अब बी पार्ट ये है और सी पार्ट ये है बी यूनियन सी के लिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 और 13 कॉमन है और 15 सेपरेट है। तो बी के सारे कंपोनेंट लिख देंगे 7, 9, 11 एंड 13। ठीक है, और ये तो रिपीट कर रहे थे इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ 15 आ जाएगा। तो बी यूनियन सी तो ये आ गया। और ए क्या हमारे पास, ए ये रहा। मैं यहाँ पे दोबारा ए लिख देता हूँ, वो है 3, 5, 7, 9 एंड 11। अब मुझे बेटा इसका इंटरसेक्शन निकालना है। किसका, बी यूनियन सी और ए का। इन दोनों में क्या क्या आपके लिए कॉमन है। तो एक 7 है, एक 9 है और एक 11 है। तो बिल्कुल सही। तो 7, 9, 11 ये सिर्फ 3 एलिमेंट है
जो आपके कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है वो ये पार्ट बन जाएगा। ठीक है। सिक्स, इसका 7 पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। ए इंटरसेक्शन डी, तो बेटा इन दोनों में इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ कॉमन आपको पार्ट दिख रहा है? नथिंग इज गिवन। जब नथिंग कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता तो उसको हम 5 बोलते हैं। और देखो उसका आठवां पार्ट देख लेते हैं जो गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। इसके दो पार्ट बने हुए हैं पहले क्वेश्चन 6 की तरह, कि पहले हमें बी यूनियन डी निकालना है और फिर इसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है विथ ए। तो उसका पहला पार्ट जो है वो बी यूनियन डी करेंगे बेटा। अब बी यूनियन डी के अंदर जब बी डी दिख रहे हैं तो इसमें हमने देखा था कॉमन जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं होती है, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो पहले हम सारे के सारे बी के एलिमेंट लिखेंगे जो कि है 7, 9, 11, 13, और उसके बाद डी के एलिमेंट लिखेंगे जो है 15 एंड 17। अब इसके साथ हम कंपेयरिंग करेंगे या इंटरसेक्शन लेंगे ए का। अब ए सबसेट क्या है? ए सबसेट है मेरे पास 3, 5, 7, 9 एंड 11। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन जो है वो एक तो 7 कॉमन है बेटा, आपको दिख रहा है, एक 9 कॉमन है और एक बेटा 11 कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन डी इक्वल टू 7, 9 एंड 11। ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों में अब इंटरसेक्शन निकालना था, तो 7, 9 और 11 जो है वो कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन हो गया बी यूनियन डी के साथ 7, 9 एंड 11। इसका नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। तो यहाँ पे दो पार्ट आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बेटा हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से निकलेगा, आपको ए और बी के लिए जो कॉमन पार्ट है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो ए और बी में जो कॉमन पार्ट है बेटा एक तो 7 है, एक 9 है और एक 11 है। तो ये बन जाएगा 7, 9 एंड 11। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो बी यूनियन सी निकालना है। यूनियन निकालना है बेटा, देखो यूनियन। तो यूनियन के लिए आपको पता है जो कॉमन पार्ट है वो तो रिपीट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, तो 7, 9, 11 एंड 13, और बी में जो जो सी में बच जाएगा वो वाला एलिमेंट लिख देंगे, दैट इज 15। अब मुझे इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। तो इन दोनों में एक तो 7 आ गया और एक 9 आ गया और एक 11 आ गया। तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी इक्वल है 7, 9 एंड 11। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका लास्ट को पार्ट कर लेते हैं जो है 10th। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी। मतलब पहले आपको ए यूनियन डी निकालना है और फिर बी यूनियन सी निकालना है, और उन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन निकालना है। मतलब यह 3 आपको पार्ट करना है। तो नंबर पार्ट जो 1 पार्ट है वो करेंगे ए यूनियन डी। तो ए पार्ट ये रहा, डी पार्ट ये रहा। इसमें देखते हैं क्या ए और डी में कोई कॉमन पार्ट है? नो, कोई कॉमन पार्ट है नहीं। तो इसका ए यूनियन डी क्या बनेगा, क्योंकि कॉमन पार्ट रिपीट नहीं होता है, तो ये बनेगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, बी यूनियन सी निकालना। बी यूनियन सी, बी पार्ट ये रहा और सी पार्ट ये रहा। यहाँ पे आपने देखा है 11 और 13 जो है वो कॉमन है या रिपीट कर रहा है, तो इनको नहीं लिखेंगे, बाकी सब वैल्यू को लिख देंगे। तो यूनियन कैसे बनेगा, आप बी के सारे पार्ट लिखेंगे 7, 9, 11, 13, और सी में इनको छोड़कर जो बच जाएगा बिल्कुल सही 15। तो ये ए यूनियन डी है, ये बी यूनियन सी है। अब मुझे इसका सी पार्ट, मतलब ये लिखना नहीं है आपको, ये समझने के लिए बस खाली, वो है ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और हमें इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो देखो कॉमन क्या है, एक तो 7 कॉमन है, एक 9 कॉमन है, एक 11 कॉमन है और एक 15 कॉमन है। ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरसेक्शन निकल गया। ये काटना नहीं है, ये सिर्फ पहचान के लिए है। ठीक है। तो एक तो 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया और 15 हो गया। तो ये इसका
10वां पार्ट था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन करेंगे नेक्स्ट पेज पर। क्लास अब क्लास 11 एक्सरसाइज 1.4 का हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें लिखा है इफ ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि आपका जो ए है वो एक नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है। बी गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे आपको इवन नेचुरल नंबर दे रखा है बी बराबर, और सी दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर की बात की जा रही है। और हियर इज द एक्स एक्स इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नेचुरल होते हैं क्योंकि वो 2 से शुरू होते हैं, इसलिए इसमें नेचुरल लिखने की जरूरत नहीं थी। तो पहले हम इसकी रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं ताकि फिर इसके क्वेश्चन को करने में आसानी हो। तो ए जो है वो कहता है कि एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड सो एंड सो एंड सो। ये इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसका एंड हमें नहीं बोला गया है। उसी के साथ बात करते हैं बी की। अगर बी करते तो कहते हैं बी जो है वो इवन नेचुरल नंबर है, और इवन नेचुरल मतलब 2 4 6 8 10 एंड सो दैट इज अ क्लोज कर दिया हमने, ये हमारा बी सेट गिवन है। और सी है हमारा ऑड नेचुरल नंबर इज अ 1 3 5 7 9 11। और अगर हम प्राइम नंबर की बात करें डी बराबर जो है तो वो है 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो, क्योंकि पूरा गिनती नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ इतना ही काउंट करना है। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो चुकी है, आपने एबीसी देख लिया है। अब उसके क्वेश्चन जो है वो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला गया है वो है फाइंड द ए यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी। तो पहला जो पार्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए सबसे पहले ये देखिए ये इनफाइनाइट वैल्यू है, और मुझे क्वेश्चन जो है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं दे रखे थे, बिल्डर फॉर्म में दे रखे थे। तो मुझे आंसर ही बिल्डर फॉर्म में बनाने पड़ेंगे, नहीं बनाने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, बट समझने के लिए इसे हम क्या करेंगे, पहले रोस्टर फॉर्म में करेंगे और फिर बिल्डर फॉर्म में। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, आगे मैं यहाँ पे 6 7 और 8 ले लेता हूँ, तो 6 होगा 8 होगा। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन जो होगा वो होगा 2 4 6 8 एंड सो। तो ये बताओ ये कौन सी संख्या है? दैट साइड इज अ इवन नंबर, और इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर। जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे बेटा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा सेट के साथ एक्स सच दैट एक्स, ये वाला पूरी लाइन लिख देंगे, इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू है बी। ध्यान से देखो, बी तो कह रहा है कि एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो ये रहा इवन नेचुरल नंबर, तो हम बी भी लिख सकते हैं। तो ये पहला पार्ट था, आई होप समझ में आएगा। अब इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि ए यूनियन सी निकालना है आपको। क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। अब देखो ए तो है हमारे पास नेचुरल नंबर और सी जो है वो है आपका ऑड नंबर। तो इसमें जब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इसमें कॉमन है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1 3 5 7 उसी तरह 9 एंड सो। ये है क्या चीज? इज अ नेचुरल नंबर, ऑड है, बिल्कुल सही। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है x such that x is an odd natural number। ओ आई होप। और इसकी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन c इक्वल टू है c के। दैट्स वैल्यू मैच कर रही है, बिल्कुल करेक्ट। थर्ड पार्ट कर रहे हैं, इसमें निकालना है a इंटरसेक्शन d। a इज अ नेचुरल नंबर, d इज अ प्राइम नंबर। तो जब मैं इस कॉमन की बात करूंगा तो आपको पता है 2 3 5 7 ही आएंगे, क्योंकि ए जो है वो एक तरह का यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल के साथ किसी भी वैल्यू को अगर हम
इंटरसेक्शन निकाले तो वो उसके बराबर ही होता है। जैसे आपको याद है ना कि ए जो है यूनियन है और उसका इंटरसेक्शन सी से निकालूंगा तो सी आएगा, डी से निकालूंगा तो डी आएगा और बी से निकालूंगा तो बी आएगा। वही इसमें एप्लीकेबल करना है। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो एंड सो एंड सो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन डी इक्वल होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, और या फिर आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू व्हाट, डी। तो ये बेटा इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी आपका इवन नंबर है और सी जो है ऑड नंबर है। इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर या तो आप 5 लिखोगे या फिर ब्लैंक सेट छोड़ दोगे, इसको नल सेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है कि आपको इसमें बी इंटरसेक्शन सेक्शन डी निकालना है, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी और डी की बात करें तो बी इज अ प्राइम नंबर है, डी इज सॉरी बी इज अ इवन नंबर है और डी जो है प्राइम नंबर है। इसमें दो के अलावा और कुछ मैच नहीं करेगा, इसलिए इसका जो खाली सेट आएगा वो दो ही निकल के आएगा और कुछ निकल के नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पे हम थ्योरी में लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट पार्ट इसका 6 है, वो कहता है सी इंटरसेक्शन डी निकालो, सी इंटरसेक्शन डी। यहाँ पर फिर बहुत सारी बातें आपकी आ जाती है कि सी इंटरसेक्शन डी कैप। सी जो है वो आपका देखा होगा, ये आपका ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर में खासकर जो वैल्यू 2 को छोड़ दिया जाए बाकी सब आपका ऑड नंबर होता है। जितनी भी आप 19 के बाद आपके पास पता है 23 आएगा, जो भी वैल्यू आएगी या 33, 31 है वगैरह, ये सब ऑड नंबर होती है सिर्फ 2 को छोड़ के। इसीलिए यहाँ पर जो आपका सी इंटरसेक्शन डी है वो 2 को छोड़कर बाकी सब जो है वो आपका वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जो वैल्यू आएगी इंटरसेक्शन में आएगी 3, 5, 7, 11, 13, 70 एंड सो ये चलता रहेगा आपके लिए। तो एक तरीके से आप देखो ध्यान से तो ये वाली वैल्यू सेम है ना, बट इसमें 2 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है, बाकी सारी वैल्यू है। तो हम इसके लिए आंसर लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी में कि x सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर। मतलब जो ऑड है ना वही प्राइम नंबर मुझे लेने हैं, इवन वाला 2 नहीं लेना मुझे। ठीक है ना। ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी है आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये सवाल आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम मैथ से संबंधित आपको वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक बेटा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, 11, 12। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।